बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। यकीन असांखे ख़बर आहे वज़ीर आज़म ठहण खां पोइ मियां शहबाज शरीफ़ जो पहिरियों ऑफिशियल टूर दौरे कराची ऐं यकीनन कराची दौरे अची करे मज़ार कायद ते हाज़िरी ॾिनी आहे। अहम मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। मुलाक़ातुनि में वज़ीर आला सिंध मियां मुराद अली शाह साहब, गवर्नर सिंध टिसोरी साहब ऐं ॿिया अहम जेके ताजिर बिरादरी आहे स्पेशली कराची जी हुन मुलाक़ात कई ऐं ताजिर बिरादरी यकीनन पंहिंजा इशूज़ वज़ीर आज़म साम्हूं रखिया। जीअं वज़ीर आला साहब मुराद अली शाह साहब बि पंहिंजा इशूज़ रखिया कि सिंध के जेके राइटफुली डिज़र्विंग फंड्स हुआ उहे रिलीज़ न पे करे वफ़ाक़ हुन ते वज़ीर आला साहब चयो त हे हाणे रिलीज़ थियणु घुरिजनि। इहो बि वज़ीर आला साहब चयो त हाणे वफ़ाक़ी काबीना में सिंध जा एतिरा रिप्रेज़ेंटेटिव्स अची विया आहिनि, ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी, जाम कमाल, कैसर शेख, त हाणे वफ़ाक़ी काबीना खे सिंध के तरजीही बुनियादनि ते सिंध जा मसला हल करणु घुरिजनि। ऐं जंहिं ते असांखे ख़बर आहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चयो कि यकीनन ऐं हुननि 150 जे क़रीब बसिस जो बि ऐलान कयो कि वफ़ाक़ ॾींदी सिंध खे ऐं यकीनन काफ़ी शयूं सुठियूं थियूं। ऐं हाणे ॾिसणो इहो आहे कि छा वाकई सिंध जा जेके राइटफुली फंड्स रिलीज़ थियणु घुरिजनि वफ़ाक़ खां उहे रिलीज़ थींदा या न थींदा। छो पंजाब जा जेके फंड्स आहिनि उहे त मिंट में रिलीज़ थी वेंदा आहिनि मरियम साहिबा लाइ, उहे स्पीड फंड्स जी रिलीज़ थियण जी सिंध जे लाइ छो न आहे, KPK जे लाइ छो न आहे, बलूचिस्तान जे लाइ छो न आहे। यकीन हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे अॼु जे प्रोग्राम में असांजो खणंदासीं। पर हिन दौरे ते हिन खां वधीक इंट्रस्टिंग सिचुएशन हुन महिल थी जॾहिं सिंध जे पाकिस्तान जेकॾहिं तमामु वॾी तिजारती हस्ती आहे, शख़्सियत आहे, आरिफ हबीब साहब, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। हुन सवाल पुछियो, हुननि इनफैक्ट तजवीज़ ॾिनी, एडवाइस ॾिनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खे ऐं उहो मशवरो जेको ॾिनो हुननि उहो रिकन्सिलिएशन ऐं मुफ़ाहिमत जो, जेको हमेशह असांखे ख़बर आहे कि पीपल्स पार्टी जा आसिफ अली ज़रदारी साहब जंहिंखे मुफ़ाहिमत जो बेताज बादशाह कोठियो वेंदो आहे, त हुननि बि इहा ॻाल्हि कई आहे, हुननि जी पार्टी बि कंदी आहे या ऑफिशियली ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कि रिकन्सिलिएशन थियणी आहे, सभिनीनि सां दोस्ती करणी आहे, सभिनीनि खे गॾु वठी हलणो आहे। हाणे असां वटि टाइम कोन्हे। इनफैक्ट आसिफ अली ज़रदारी साहब जेका पहिरीं स्पीच हुई पार्लियामेंट में हुन में बि साईं इहो ई मैसेज ॾिनो। त हाणे असां इहो ॾिसूं था कि आरिफ हबीब साहब जेको मैसेज ॾिनो आहे कि हाणे शहबाज शरीफ़ साहब खे हथु मिलाइणु घुरिजे। कंहिंसां हथु मिलाइणु घुरिजे? इंडिया सां हथु मिलाइणु घुरिजे। वजह इहा आहे कि इंडिया हिकिड़ी वॾी माशी क़ुवत ताक़त असांजो पाड़ेसरी आहे ऐं असां इंडिया सां जंग जे चकर में एतिरो पैसो दिफ़ा ते ॿई मुल्क ख़र्च कंदा आहिनि। उहो ई पैसो अगरि मुल्क जी बहबूद फलाह, तरक़ी, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम ऐं यकीनन निज़ाम खे बहितर करण लाइ ख़र्च थिए त वधीक असांजो फ़ाइदो थींदो ऐं असांखे ज़रूरत बि आहे। असां त मुआशी तबाही जा शिकार आहियूं, इंडिया त वरी मुआशी वॾी ताक़त आहे, लेकिन पाकिस्तान अगरि इंडिया सां हथु मिलाईंदो त पाकिस्तान खे इलाही फ़ाइदो थींदो मुआशी तौर ते, कंसिडरिंग आर करंट सिनारियो एंड सिचुएशंस। ऐं ॿियो हथु मिलाइण लाइ जेको मशवरो ॾिनो आरिफ हबीब साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ खे, उहो हथु मिलाइणो अडियाला जे बासियुनि सां, अडियाला जे रहण वारनि सां। यकीनन हुननि जो इशारो बानी PTI तरफ़ आहे कि हाणे अगरि इहा दुश्मनी या बदिले जी सियासत, जेको असांखे ख़बर आहे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि काफ़ी वक़्त ताईं इहा ॻाल्हि कंदा रहिया आहिनि, इहा दुश्मनी या बदिले जी सियासत, नफ़रत जी सियासत न थियणु घुरिजे। हिन सां न रुगो सियासत खे नुक़सानु आहे, मईशत खे नुक़सानु आहे, मुआशरे खे नुक़सानु आहे, असांजे समाज खे नुक़सानु आहे, असांजे मुल्क खे नुक़सानु आहे, हर माण्हू इन खां नुक़सानु खणे थो। यकीनन ॿ वॾी अहिड़ी ख़बरूं आहिनि जंहिं ते अॼु असां डिस्कशन कंदासीं। असांखे इहो बि ॾिसणो आहे कि अॼु अदालतुनि में कहिड़ी कार्रवायूं थियूं आहिनि, छोकी अदालतुनि में काफ़ी वॾी डेवलपमेंट्स आहिनि। असांखे ख़बर आहे कल्ह जे ॾींहं में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा जेतिरा बि जजिस हुआ हुननि हिकिड़ो फुल कोर्ट इजलास सॼो ऐं डिसाइड कयो कि असां सां गॾु जेको थियो आहे, जेका इंटरवेंशन, जेका मुदाख़लत थींदी आई असांजे निज़ाम में, हुन ते असां हिकिड़ो तयारु कंदासीं हिकिड़ो पेपर ऐं पेश कंदासीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खे ऐं हुननि खे ॿुधाईंदासीं कि हाणे इहा मुदाख़लत बर्दाश्त न थींदी। कमीशन कमेटी ठाहिणु घुरिजे जेको हिन मुदाख़लत खे कंटिन्यूसली रोकण लाइ कमु करे। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि जंहिं जज इहो ख़त लिखियो शुरू में 6 जजनि मां हिकिड़ो जज हो जंहिं ते सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई बि शुरू थी वई आहे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब। हुन जे साम्हूं जेको इम्पोर्टेंट केस आयो उहो केस हुयो बलोच तलबा लापता केस, जंहिंमें वॾा हैरान कुन रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ॾिना ऐं हुननि रिमार्क्स में काफ़ी सारी अहिड़ी शयूं चयूं जेके असां काफ़ी वक़्त खां ॿुधूं पिया पर उन ते को अमल करे कोन थो थिए कोन थो। उन्हनि चयो कि छा असांजी जेका एजेंसीज़ आहिनि हुननि जे अंदरि बि को एहतसाब जो अमल थिए पियो, छा जेके दहशतगर्द आहिनि हुननि ते परचो दाख़िल पियो थिए या मावरा अदालत क़त्ल पियो थिए। उन्हनि इहो बि चयो कि हर इदारे खे पंहिंजे पंहिंजे इख़्तियार जे मुताबिक़ कमु करिणो आहे। हुननि इहो बि चयो कि हे मामिलो जेको आहे, इहो मैटर जेको आहे लापता माण्हुनि वारो, इहो तमामु सीरियस आहे ऐं हाणे हिन खे हल करिणो आहे।
तो यकीनन ये वॾा इशूज़ आहिनि जेके मां सम्झा थो अॼु जे प्रोग्राम में असां डिस्कस कंदासीं, छो जे करे मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो अॼु जा रिमार्क्स ऐं हुननि ते जेका कार्रवाई थिए पई आहे, हुननि जेको अॻु में ख़त लिखी छॾियो आहे, पाण ते जेको प्रेशर हो ॾिसनि पिया, मुदाख़लत ॾिसनि पिया हुन जे ख़िलाफ़ु। हिन जे अलावा हिकिड़ी वॾी स्टोरी इहा बि आहे, छो जे करे असां वज़ीर आज़म जी अॼु ॻाल्हि एतिरी कई आहे त हिकिड़ी स्टोरी तव्हांजे साम्हूं रखंदुसि ऐं असां डिस्कशन बि कंदासीं कि वज़ीर आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ़ पावर में अचण खां पोइ 1-1.5 महीननि खां पोइ बोनस अनाउंस कयो आहे प्राइम मिनिस्टर हाउस जे एम्प्लॉईज़ लाइ ऐं विफ़ाक़ जे कुझु सरकारी मुलाज़मीन लाइ। उहो बोनस जेको अमाउंट थिए पियो दैट इज़ 24 बिलियन रुपीज़, जंहिं ते IMF भी हैरत जो इज़हार किया। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकन पार्लियामेंट है मिर्जा इख्तियार बेग साहब। थैंक यू सो वेरी मच बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बेग साहब, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन शहबाज शरीफ साहब की विजिट टू कराची से, और जो उनको कहा गया आरिफ हबीब साहब की जानिब से कि आप हाथ मिलाएं, भारत से भी हाथ मिलाएं, माशी हालात हमारे देखे किस तरह के हैं और उनके किस तरह के हैं, और अडियाला के बासियों से भी हाथ मिलाएं। क्या आपको लगता है मिर्जा साहब कि ये सवाल आरिफ हबीब साहब ने किया है या उनसे करवाया गया है? देखें, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको क्रिएट करनी होगी। जो लंबे लंबे प्लान जब आप करेंगे, लंबे लंबे टारगेट, रोड मैप, हिकमत अमलियां, स्ट्रेटजीज आप बतलाएंगे तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में हो। तो ये उसी की कड़ी है कि खुशाइन बात है, और पीपल्स पार्टी ने तो PTI और उनके बानी को शुरू में कहा था कि जी आप हुकूमत बनाएं, लेकिन उनके पास गिनती नंबर नहीं थे, लिहाजा वो उसमें आगे नहीं बढ़े, और फिर ये दो सियासी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई, क्योंकि उसमें ताखीर से बड़े गलत माने जा रहे थे और सियासी अदम इस्तेकाम का एक मैसेज जा रहा था, लिहाजा हुकूमत जिनकी गिनती के नंबर पूरे हो जाते हैं उन्होंने मिलकर बनाई है। लेकिन अब भी हम कहते हैं कि हमारी तरफ से बिल्कुल ओपन ऑफर है कि आप बात करें टेबल पे बैठ के, आप बात करें हाउस में, आप बात करें पार्लियामान में, लेकिन PTI का जो तुर्रा है वो सिवाय पार्लियामान के हर जगह बात करते हैं, रोड पे बात करते हैं, मुजाहरों में बात करते हैं, गिराव जलाओ में बात करते हैं। तो ये माइंडसेट चेंज करना है। आपको पहले ये सोचना है कि आपकी बात का वजन, आपकी बात की अहमियत किस जगह। मैं समझता हूँ, और मैं क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, कौमी असम्बली का रुकन हूँ पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो हम वहाँ बात करते हैं वो इतनी भारी और इतनी वजन की बात होती है कि वहाँ वो कानून बन जाता है अगर सब उससे इत्तेफाक करें। तो मैं समझता हूँ पहले तो इन्हें ये माइंडसेट चेंज करें कि आप टेबल पर आए और आप बात करें। आप पार्लियामान से बाहर रह के वो रोल अदा कर ही नहीं सकते जो आपको मैंडेट दे के पार्लियामान में भेजा, और इनके पास 100 MNAs हैं अभी जो बैठते हैं। ठीक सर, हमारे ग्रुप के माशाल्लाह 200 से ज्यादा हैं, लेकिन 100 की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये, वहां पे तो डिस्कस कर सकते हैं। राइट बेग साहब, बेग साहब अब सवाल दूसरा आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा। आज जिस तरीके से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने बात की वजीर आजम के सामने कि सिंध को नज़रअंदाज किया जा रहा है, सिंध का जो हक है, जो अप्रूव्ड फंड्स हैं वो रिलीज हो नहीं रहे हैं, NFC का मामला भी उठाया गया है। आपकी नज़र में सर क्या सिंध को भी उसी तरह बजट के पैसे नहीं मिलने चाहिए जिस तरह पंजाब को मिलते हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्या वजह है सर कि हमें नहीं मिलते? देखिए, दो तरह से, एक तो वजीर आला साहब ने जो वफाक के मंसूबे हैं, जो सिंध के लिए वफाक के मंसूबे जिनका ऐलान हुआ है, उसमें K4 भी है, दूसरे मंसूबे भी हैं, उनके वक्त पे फंड्स का रिलीज ना होना है, जिसकी वजह से वो मंसूबे कुछ ताखिर का शिकार हैं और कुछ जो हैं वो रुक गए हैं। तो पहली तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि वो वफाक के मंसूबे जो सिंध के लिए ऐलान किए गए उन मंसूबों के फंड्स को फौरी रिलीज किया जाए, और K4 का मंसूबा वफाक ने लिया है, ये कराची के लिए बड़ी अहमियत रखता है, और कराची के अवाम की बड़ी नजरें हैं कि हमारे नलकों में पानी K4 के ऑपरेशन होने के बाद इंशाल्लाह आ जाएगा। तो उन्होंने इसकी बात की थी, लेकिन हम बिलीव करते हैं वफाक में और सूबों में
करीब रह के काम करने को, हम आंगी पे एक क्लोज लियाजन के साथ, और उन्होंने तारीफ भी करी मुराद अली शाह साहब की, वजीर आजम साहब ने, कि वो एक क्लोज लियाजन रखते हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जितनी भी मीटिंग होती है वो मुराद अली शाह बस साहब जाते हैं, attend बेग करते साहब हैं। सिंध के रहने वाले सोचते यही हैं कि आखिर ये मोटरवे पे चढ़ने के बाद सक्खर से आगे ऐसी सड़कें हमें सिंध में क्यों नहीं मिलती हैं। मोटरवे जैसा पंजाब में है, जैसा कि पीके में है, वैसा सिंध में क्यों नहीं बन सकता। बलूचिस्तान तो बहुत पीछे है। खैर, मैं सर आपकी इजाज़त से वेलकम करना चाहूँगा। इकबाल जफर झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम PMLN। झगड़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। हुजूर, ये जो आज आरिफ हबीब साहब ने मशवरा दिया है वजीर आजम को कि अडियाला के बासियों से हाथ मिला लें, भारत से भी हाथ मिला लें मुआशी बहाली के लिए, क्या आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब हाथ मिलाएंगे? सर लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा राब्ता हम करते हैं। बेग साहब, कमिंग बैक टू यू, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, वजीर आजम साहब ने 24 बिलियन रुपीज सर, 24 अरब रुपए के बोनस अनाउंस किए हैं सर वजीर आजम हाउस के मुलाजमीन के लिए और कुछ विफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए। 4-4 महीनों की बोनस सैलरी। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आप माशाल्लाह से खुद एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, मैं ये बात जानता हूं। अब सवाल यह है कि सर 4 महीने की बोनस सैलरी तो वहां मिलती है जहां कंपनियां बड़ा कमा रही हो, प्रॉफिट में हो, मुनाफे में हो। हमारा मुल्क तो खसारे में है, हम तो कर्जों पे चल रहे हैं। IMF ने तशवीश का इजहार कर दिया। क्या हुआ कि सर ये खबर तो पिछले हफ्ते की है, उस वक्त जब अनाउंस हुआ था तो हम पाकिस्तानी तो नॉर्मल है, हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं, हमने तो रिएक्शन नहीं दिया। IMF कह रहा है कि आप मुझसे पैसे मांगने आ रहे हैं, आपके पास पैसे हैं नहीं, और आप अपने मुलाजमीन को 24 अरब रुपए की बोनस तनख्वाह दे कैसे सकते हो? बात तो वो सही कह रहे हैं सर। मुझे तो मैं जाती हैसियत में पहले तो जवाब दूंगा कि मैं खुद ताज्जुब में आ गया ये सुन के कि 24 अरब रुपए की 4-4 महीने के बोनसेस जो हैं कारकर्दगी की बुनियाद पे दिए जा रहे हैं। वो कारकर्दगी कौन सी ऐसी आउटस्टैंडिंग हो गई, मैं भी समझने की, देखने की और ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज यह है कि आप IMF के साथ एक प्रोग्राम आपका खत्म हो रहा है जिसके 1.1 बिलियन डॉलर उन्होंने देने हैं, और एक बड़े प्रोग्राम जो 6 से 8 बिलियन का है जो 3 से 5 साल का हो सकता है, उसकी आपने रस्मन रिक्वेस्ट डालकर आए हैं। अभी औरंगजेब साहब से कल मेरी बात हुई थी। तो आपके पास जो आने वाले माली साल है उसमें 4.8 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है, कमी है एक्सटर्नल पेमेंट्स करने में, कर्जों की अदायगियों में, बैरूनी कर्जों की अदायगियों में। तो एक तरफ तो आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, आप खसारा में और नोट प्रिंटिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप साहब इफ यू वुड अलाउ मी सर, झगड़ा साहब दोबारा लाइन पर आ गए हैं क्योंकि वो नून लीग को रिप्रेजेंट करें। झगड़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी सर? जी जी, थैंक यू सर आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। झगड़ा साहब IMF ने बोला है कि ये मुल्क जिसके पास इतना गरीब है, पैसे नहीं है, वो 24 अरब रुपए की बोनसेस कैसे दे सकता है अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के मुलाजमीन और वफाक के सरकारी मुलाजमीन को? 4-4 महीनों की तनख्वाहें बोनस में कैसे दे सकता है, कैसे दे सकता है? झगड़ा साहब आप मुझे बताइए प्लीज। शुक्रिया जी। मैं IMF की इस बात को गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, हमेशा से होता रहा है। और IMF को पता है कि पिछले अदवार में भी ये हुआ है और अभी भी हुआ है, और इसके बगैर जो है तो चलना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जो अमाउंट्स बताई जा रही हैं ये बहुत वाकई परेशान कुन है, और इनको लेकर अपने कर्जों में इजाफा करना, मैं कभी भी उसका सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कर्टेल दिस। शहबाज साहब ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि इन चीजों को हमने कम करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर वी विल गेट नोवेयर। IMF पे हम नहीं होना चाहिए कि हमें IMF दे रहा है, कर्जे दे रहा है, और हम माशाल्लाह उसको उड़ाते रहे और कुछ नहीं होगा। सो ही इज वेरी मच। चलें, आपने कहा दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम, निकलना पड़ेगा। राइट झगड़ा साहब, लेकिन ये गेम बड़ी बदसूरत हो गई है सर, इस गेम में बड़ा नुकसान है झगड़ा साहब।
कुछ इन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग ना करके पॉलिटिकल जमातों के साथ पीयू पार्टी समेत इन्होंने सबसे बड़ी गलती की। अब जाके पॉलिटिकल क़यादतों को गालियां देना असम्बली के अंदर, ये फिर गलती कर रहे हैं। फिर इस खान साहब जो अदालत के अंदर बयान दे रहे हैं इदारों के ऊपर, वो फिर बड़ी गलती कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब अज फैसल कुंडी साहब सां गॾु हिकिड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कई, जंहिंमें उन्होंने इहो ई नैरेटिव रिपीट कियो कि PTI जेका सियासत करे पई, हिकु त उहो ग़लति सियासत आहे, ऐं ॿियो मौलाना फजलुर रहमान साहब जेका सियासत करे पियो उहा साॻी PTI वारी सियासत आहे। त जेको रिज़ल्ट PTI जो थियो आहे उहो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थींदो। इन करे मौलाना साहब खे सोचणु घुरिजे कि उहो कहिड़ी रविश इख़्तियार कनि, कहिड़ो लाहे अमल इख़्तियार कनि। अगरि इहा ई सियासत उन्हनि कंटिन्यू कई त हुन लाइ प्रॉब्लम्स थींदा। पर एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि अदालती मामलात जेके हिन मुल्क में आहिनि उहे इलाही इंपॉर्टेंस हिन करे रखनि था कि जेतिरा इंपॉर्टेंट केसिस अदालतनि में आहिनि ऐं जेके हालात अदालतनि जा आहिनि कि जीअं जजिस ख़त था लिखनि कि असांखे इंसाफ़ खपे, असांखे सिक्योरिटी खपे, असांजे मामलात में अची करे इदारा मुदाख़लत कंदा आहिनि, त इन करे असांखे बि इंसाफ़ ऐं सिक्योरिटी ॾिनी वञे। त असांखे इहो बि ख़बर आहे कि इलाही इंपॉर्टेंस हिन करे बि रखनि था कि अॼु अदालत में हिकिड़ो ॿियो केस इहो बि थियो कि जेके फ़ौजी अदालतुनि आहिनि उन्हनि में सिविलियन जो जेको ट्रायल आहे उहो थियणु घुरिजे या न थियणु घुरिजे, जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट इहो सॼो सिचुएशन, इहो सॼो मामिलो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी खे मोकिले छॾियो आहे ऐं उहा कमेटी डिसाइड कंदी कि 9 रुकनी बेंच ठहणु घुरिजे या 6 रुकनी बेंच ठहणु घुरिजे। अॻु में 6 रुकनी बेंच ठही, जंहिं ते एतिराज़ इहो कि अगरि 3 जो फ़ैसिलो आयो बेंच में त पोइ छा थींदो। इन करे हिन खे 9 रुकनी बेंच थियणु घुरिजे। हाणे इहो कमेटी जेका आहे इहो फ़ैसिलो कंदी। ख़ैर असां सां गॾु मौजूदु आहिनि PTI जा अॻवान आहिनि एडवोकेट अहमद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सर। आर यू विद मी अहमद अवैस साहब? जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद अवैस साहब, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आज आरिफ हबीब साहब ने जो मशवरा दिया है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि अडियाला के बासियों से हाथ मिलाएं, क्या लगता है आपको कोई चांस है कि अडियाला के बासी वज़ीर आज़म से हाथ मिलाएंगे? देखिए बात यह है कि ये वज़ीर आज़म जो है ना, ये इंडिपेंडेंट तो है नहीं, ये तो एक मोहरा है, जैसे जैसे वो इस्तेमाल करेंगे ये वैसे करेगा। इसलिए ये इंडिपेंडेंट वो ना जहन का आदमी, तो वो तो है, अब देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये इसके अंदर वो हैसियत नहीं है इसकी। इसको तो जिन्होंने गलत तरीके से लाके बैठा दिया है वो जो कहेंगे ये करेगा। अगर वो कहेंगे हाथ मिलाओ ये हाथ मिला लेगा, अगर वो कहेंगे हाथ ना मिलाओ ये हाथ नहीं मिलाएगा। इसके बाद इसके हाथ कुछ नहीं है। ये सर, है मैं अब ये सर हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं सर। आज भी कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब ने और नदीम अफजल चंद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि PTI सही जमात नहीं, दहशतगर्द जमात है, जलाओ घिराव की सियासत कर रही है, मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। शर्जील नाम मेमन साहब की भी स्टेटमेंट आई थी। सर ये जो नैरेटिव इस वक्त मुल्क में बिल्ट हुआ हुआ है PTI के अगेंस्ट किया जा रहा है या बिल्ट हुआ हुआ है, आप क्या समझ रहे हैं सर, ये कामयाब होगा नैरेटिव? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा कामयाब। देखिए ये सोची समझी स्कीम के तहत किया जा रहा है ये नैरेटिव। ये वही बिल्कुल नैरेटिव है जैसे वो 9 मई का बनाया गया था, झूठ के ऊपर प्लान करके वहां से लोगों को पाया गया कि उस तरफ तुम जाओ, पुलिस वहां आगे नहीं आई। इसी तरह से ये भी नैरेटिव है, एक अब जुबानी करामी है, बार बार मीडिया के थ्रू इसको बनाया जा रहा है कि जनाब ये जो है ये पता नहीं क्या कर छोड़ेंगे, ये मुल्क तोड़ देंगे, फलां करेंगे और ये हंगामा कर रहे हैं। देखिए मुल्क कायम रहेगा तो वो आइन और कानून के ऊपर चलने से कायम रहेगा। ठीक, आइन और कानून की बात की है। अहमद साहब मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, वक्त कम है सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हम जानते हैं कि सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट का इजलास हुआ था कल, फैसला ये किया गया कि सारे जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा और यकीनन जो मुदाखलत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर हमने देखा सर कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने आज लापता अफराद का केस आया तो उन्होंने कहा इस मसले को हल करना होगा। ये वही मोहसिन अख्तर कियानी साहब है जिन्होंने खत भी लिखा है, जिन पर जुडिशल इंक्वायरी भी हो रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। फिर सर जो रिमार्क्स मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हैं इस केस में वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं सर। वो कहते हैं एजेंसीज के अंदर क्या खुद एहतसाबी का अमल है, दहशतगर्द है तो पर्चा दें, मावराए अदालत कार्रवाई ना करें, क्या किसी के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई है? सर बड़े खतरनाक रिमार्क्स दिए गए हैं आपको मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से। आप कैसे देखते हैं सर इन रिमार्क्स को?
देखिए, ये बात ये इसलिए है कि जुडिशरी को अपने आप को रीअसर्ट करना पड़ेगा अपनी हैसियत को कायम रखने के लिए, अपनी गुडविल का कायम रखने के लिए, और आवाम के अंदर अपनी करेंसी को कायम रखने के लिए। और अगर जुडिशरी को और कमजोर करके वहां पे खत्म कर दिया गया तो ये सोसाइटी पूरी की पूरी बिखर जाएगी। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल से इस वक्त नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं है, ये समझते हैं कि बंदूक की ताकत से सारे मसले हल हो जाते हैं। नहीं होंगे, ना कभी हुए हैं दुनिया में। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल सर, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया है। बेंच 9 रुकनी होगी, आज 6 रुकनी फैसला किया जाएगा कमेटी की तरफ से। आप सर इस केस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे अब 6 रुकनी बेंच जो बन गया है, इसके अंदर भी ये अब जो हालात सामने आ गए हैं ना, देखिए, अगर जुडिशरी यहाँ पे अपने आप को रीअसर्ट नहीं करेगी, अपनी ताकत को नहीं मनवाएगी और अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड नहीं करेगी उस हद तक के पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो मौजूद है, अगर ये ना कर सके तो फिर ये यहाँ पे एक नेकेड डेस्पोटिज्म की हुकूमत होगी और वो खतरनाक तरीन होगी। पाकिस्तान के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। यही सबसे बड़े हमले हैं पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी ताकतें कर रही हैं। ये बताइए सर, एक और बड़ी खबर है जिसके ऊपर आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। IMF ने तशवीश का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर ने जो 24 अरब रुपए की बोनसेस दिए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के मुलाजमीन को और वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 4-4 महीने की तनख्वाह दी है, 24 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। सर क्या आपको लगता है सर आप लोगों ने भी ऐसे ही काम किया होता तो आपका साइफर गायब ना होता? जी दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल सोसाइटी को अगर करप्ट करेंगे, ये खुद तो करप्ट है ही, इनके ऊपर सबसे बड़ा नुकसान ही इन्होंने ये किया है कि ये नवाज शरीफ और ये उसके भाई ने, ये इन लोगों ने, आप तो करप्ट थे ही, इन्होंने पूरी सोसाइटी करप्ट कर दी है, पूरी कौम को करप्ट करने की कोशिश की है और ये बहुत बड़ा नुकसान है जो इनके हाथों हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला वक्त आ रहा है, अभी अपने आप जो डायनेमिक्स डेवलप होते हैं सोसाइटी के अंदर, जब हालात ऐसे बनते हैं और वो फिर उसमें वो अपने आप ऐसे लोग जो हैं वो उनको साइड पे किया जाता है और फिर हालात हाथ से जब निकलेंगे, जब ये लोग महंगाई से और भूख नंग से तंग होकर बाहर निकल आएंगे तो किसी से रुकेंगे नहीं। हम उस तरफ जा रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। सर हालात तो हाथ से निकल जाएंगे। खान साहब जेल से कब निकलेंगे? देखिए, खान साहब एक असूली पोजीशन में जेल में है ना। सवाल ये है कि उन्हें वो क्यों छोड़ेंगे आसानी से। ये तो अवामी ताकत है, जिस वक्त में मामलात आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे, ये जुडिशरी अपने आप को असर्ट करने लगेगी। ये दिन अभी आप देखें, एक दिन करीब आ रहे हैं कि जब ये जुडिशरी जो है ये सवाल करेगी कि जेल ट्रायल में किसकी इजाजत से जज जो है रात के 12 बजे 1 बजे तक बैठ के मुकदमे सुनता रहा है, उसके खिलाफ शो का नोटिस इशू होंगे। अभी देखना, अभी कुछ दिनों में ये आपके सामने मामलात भी आएंगे। ठीक सर। अच्छा, यकीनन मैं सर, क्योंकि हमारे ईरानी मेहमान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा करके गए हैं। अहमद अवैस साहब, मईशत का सबसे बड़ा मसला सर पावर है। पावर में हम जानते हैं सर, बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, तेल है। सर ईरान हमें 50 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहा है, सस्ती बिजली दे रहा है, फ्री की तरह गैस दे रहा है, लेकिन हम अमेरिका के दबाव की वजह से ले नहीं रहे हैं। अमेरिका जो हमें 2-4 रुपए उधार दे रहा है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा इसी पावर सेक्टर के पास चला जाता है। हम क्यों नहीं ये होश के नाखून लेते कि ईरान के साथ हमें तिजारत पाबंदियों का कोई खौफ खतर होना ही नहीं चाहिए, हमें ईरान के साथ तिजारत फुल फ्लैज पे शुरू करनी चाहिए। और क्या वजह है कि सर आपकी हुकूमत भी कुछ ना कर सकी थी? सर अमेरिकन प्रेशर ही था सर। पूरी कोशिश थी इमरान खान की ये करने की, लेकिन ये पूरे का पूरा सेटअप जो है, पहले तो मैं एक जवाब दूंगा अल्लामा इकबाल के एक शेर का, इस तरफ इसका जवाब है कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दान हुर की आंखें बीना। पाकिस्तान जो है जब तक इंडिपेंडेंट अंदाज में नहीं सोचेगा, अपने मफाद को खुद नहीं सोचेगा और अमेरिका को कहेगा कि हम अपने मफाद
पेश नजर हम ये काम नहीं कर सकते। हमारी दोस्ती आपसे है, असूलों के ऊपर है, असूलों से हटके नहीं हो सकती, ये कहना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम उनकी हेजमोनी से निकल चुके हुए हैं। अब हमारी जगह इंडिया आ चुका है वहां पर। ये तो हमें ये बातें करनी चाहिए इस वक्त। ये तो इतने कमजोर और इतने करप्ट लीडरशिप है कि इनमें जरूरत नहीं है बात करने की। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। यकीनन देखना पड़ेगा, टाइम विल टेल। वक्त हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जो कॾहिं वापसि न ईंदी आहे। वक्त असांखे अहिड़ा सबक सेखारींदो आहे, पर सैडली पाकिस्तान जेके सबक सिखियो आहे पंहिंजी माज़ी जी ग़लतियुनि सां, उहो रिपीट थो करे, सबक कोन थो सिखे, सुधरे कोन थो, सही राह ते कोन थो अचे। ख़ैर यकीनन एग्रीकल्चर असां ज़राअत खे चवंदा आहियूं न, मईशत की रीढ़ की हड्डी, उन हड्डी जो असां जेको मुंहुं कारो करे छॾियो आहे, मां तव्हांखे छा ॿुधायां। ज़राअत वॾी मुश्किलनि में आहे, किसान असांजा इलाही मुश्किलनि में आहिनि। मां 2-3 ॾींहंनि खां हिन हफ़्ते जी कोशिशि कई पंहिंजे प्रोग्रामनि में कि आऊं कणक जे मसइले खे खणा, कणक जे रेट ते, ॿारदाणे ते, ऐं पंहिंजे किसान भाइरनि जी नुमाइंदगी करे सघां। पर ऑफकोर्स मूंखे ख़ुशी अॼु हिन ॻाल्हि ते थी कि अॼु फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट ते बि अॻु में नफ़ीसा शाह साहिबा आहे, पोइ ॿियनि सियासतदाननि हिन ते ॻाल्हि कई, पर हिन खां अॻु में हुनखे डिस्कस कयूं ऐं तव्हांखे ॿुधायूं कि पार्लियामेंट में अॼु कहिड़ी ॻाल्हि थी। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पाकिस्तान में इस साल 2023-24 में जो वीट इंपोर्ट हुई है वो 3.87 मिलियन मेट्रिक टन इंपोर्ट हुई है। किसान को दीवार के साथ लगा रहे। अल्लामा इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था, हम ऐसे किरदारों को जब तक बेनकाब नहीं करेंगे, उन्हें सामने नहीं लाएंगे जिन्होंने अपने पैसे के लिए, अपनी किकबैक के लिए ये वीट इंपोर्ट किया है, जहां कहीं से भी वीट इंपोर्ट किया है और किसान का कत्लेआम किया है। तब स्पीकर, ये इस्तेसाल है किसान का। और दूसरा, मुझे लेट मी ऑल्सो से कि हु डिसाइड्स कि कितना इंपोर्ट करना है, कहां से करना है, क्यों करना है। व्हाई हैव वी इंपोर्टेड 10 मिलियन टन्स ऑफ वीट। हम $3 अरब जाके यूक्रेन के किसानों को जाके देते हैं, हम रशिया के किसानों को जाके देते हैं। अपने किसानों को हम चंद हजार रुपए नहीं दे सकते कि वो अपना गंदम जो है, जो उनकी मेहनत है, वो उनका मेहनत का उनको वापस मिले। मिस्टर स्पीकर, दिस इज अ वेरी पेनफुल, हम जो देखते हैं अपने किसानों की हालात बहुत पेनफुल है। थैंक यू नफीसा शाह साहिबा, जिन्होंने आज पार्लियामेंट में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इशू उठाया। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। थैंक यू सो वेरी मच सिद्दीकी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, हमेशा कहते हैं मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। लग कुछ ऐसा रहा है कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुके हैं। और जो बात आज सर पार्लियामेंट के फ्लोर पर नफीसा शाह साहिबा ने भी की कि हम यूक्रेन और रशिया के किसानों से महंगी गंदम खरीद लेते हैं, लेकिन हम अपने किसानों की गंदम सस्ते दामों खरीदना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट का रेट है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टाइम पे खरीद नहीं पाती है। जो बोरियां फ्री में मिल रही थी वो भी जो है रिश्वत दे के मिल रही हैं। कॉटन की फसल, शुगर केन की फसल, हमारे किसान, सर इंडिया में किसान परेशान होते हैं तो ऐसा एहतजाज करते हैं कि मोदी की हुकूमत हिल जाती है, महीनों के महीनों वो एहतजाज चलता रहता है। हमारे यहाँ किसान एहतजाज भी नहीं करते हैं, उनका कत्लेआम मुआशी तौर पर भी किया जा रहा है, पॉलिसियाँ भी उनको तबाह करने के लिए बनाई जा रही हैं। आखिर आपको लगता है कि हम कोई ज़रई मुल्क हैं सर, या हमें अपनी ज़राअत से नफरत है? शाहिद साहब। जतोई साहब, बात यह है कि जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, हमारी मईशत जो है वो अशराफिया की मईशत है। यानी जो ताकतवर तबके हैं उनके मुफादात को और उनको फायदा पहुंचाने के लिए अगर आईन तोड़ना पड़े तो अगर जो कम से कम जो पिछली 3 हुकूमतें आई हैं जिसमें तीनों पार्टियां शामिल हैं और सूबे भी शामिल है, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी और निगरान भी, उन सब ने आईन तोड़ा है, कानून तोड़ा है ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए। इंपोर्ट करके जो है उनको नवाजना भी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले चीनी के मामले में यही हो चुका है कि आपने पहले चीनी एक्सपोर्ट कर दी सस्ते दामों, फिर महंगे दामों चीनी इंपोर्ट की। अरे एक दफे से ज्यादा हो चुका है। एक तो पाकिस्तान की तारीख में कमाल हुआ था और वो ये था कि 2022 में जब पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बर्बाद थी और डिफॉल्ट के नारे लग रहे थे, तो इमरान साहब की हुकूमत ने 1 साल में
जो है वो 81 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर ली, जबकि उससे पहले की एक साल में सिर्फ 56 अरब डॉलर की थी। यानी एक साल में 24 अरब डॉलर की इंपोर्ट बढ़ाई। IMF का प्रोग्राम मौतल रखा ताकि ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाए। तो 1 अरब डॉलर के लिए तो घुटनों के बल जाते हैं, उन्होंने 24 अरब डॉलर की इजाफी इंपोर्ट कर ली ताकि फायदा पहुंचाया जा सके। उसमें सब खामोश रहे, एक अकेला मैं ही शोर करता रहा कि ये तमाशा क्या हो रहा है, ये हम सब क्या कर रहे हैं। तो जिस दिन पाकिस्तानी अवाम को ये समझ, आपने बड़ा अच्छा कहा कि किसान जो है वो यहाँ शोर क्यों नहीं करते, उनको ये भी बताएं कि भारत ने 14,000 अरब रुपए की सब्सिडी दी है फूड में और खाद में, 14,000 अरब रुपया। हेलो जी जी, आप ऑन एयर है सर। 14,000 अरब जी, रुपए तो मैं सब्सिडी याद दी। कर रहा था कि वो क्यों किसान इतने मायूस हो गए, इसलिए कि अगर मैं आपको रिसर्च की बुनियाद पर, जिम्मेदारी की बुनियाद पर कहूं कि पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ पिछले 6 बरस देख लें, तीनों सियासी पार्टियां जिसमें सूबे भी शामिल हैं, अगर आप देख लें तो तहरीक इंसाफ भी 9 साल वहां हुकूमत में रही है, तीनों सियासी पार्टियां, 2 निगरान हुकूमतें, PDM जिसमें तमाम सियासी पार्टियां शामिल थी, 1 दर्जन, उन सब ने कानून तोड़ा है। ठीक, शाहिद साहब 2 और मिनट बचे हैं मेरे पास। शाहिद साहब 2 मिनट बचे हैं, मैं चाहता कोई हूं शोर करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें साहब- पार्लियामेंट भी शामिल है, सूबाई असेंबली भी शामिल है गठजोड़ में, उसके बाद स्टेट बैंक भी शामिल है, SCCP भी शामिल है, SDR भी शामिल है, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, और NAB भी शामिल है, आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, शरी अदालतें भी शामिल है गठजोड़ में, दानिश्वर भी शामिल है, सिविल सोसाइटी भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है, उलमा मुफ्ती हजरात भी शामिल है, दीनी मजहबी जमातें भी शामिल है। इसके दस्तावेज भी सबूत है। अगर ये गठजोड़ है और ये चला आ रहा है तो और कोई इसमें एहतजाज क्या करेगा। सिर्फ सबने जो है मायूस होकर बददिल होकर बैठ गए हैं। अब मैंने आपको ये इतने सारे नाम बता दिए, ताजिर सनतकार भी शामिल है, तो फिर बचा कौन है। अगर ये गठजोड़ इन्होंने कर लिया है तो किसान या गरीब आदमी बेचारे क्या एहतजाज करेंगे। तो ये एक बड़ा मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, मईशत का मसला है, 24 करोड़ आवाम का मसला है। ये बहुत संगीन बात है। हम सिर्फ बरात देने पर तुले हुए हैं और एक बैरूनी अशराफिया है, एक मुल्की अशराफिया है, इनका एक गठजोड़ है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि इन लोगों का गठजोड़ है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि ये कि इन्होंने कर लिया। अगर एक और आप अगर देखें, आजादी के 71 साल हुए थे तो हमारा टोटल कर्जा जो था 71 साल के बाद वो 30,000 अरब रुपया था। अब ये दिसंबर 23 में 5.5 साल के बाद ये 81,000 अरब हो गया। तो ये जो 51,000 अरब का इजाफा हो गया 5.5 साल में, जो 71 साल से बहुत ज्यादा है, तो उसमें तो फायदा ताकतवर सबको ने उठाया और जो अवाम है राइट शाहिद साहब, अदा किया जाएगा। थैंक यू शाहिद साहब। वक्त खत्म हो गया शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आखिर में यही चेंज दूं कि खुदारा ताकतवर अरबाब इक़्तिदार अरबाब इख्तियार गरीब किसानन जो सोचो अगर यो अन्न कौन पैदा कंदा हर को भुखियो मरंदो। अल्लाह साईं उन्हनि जी मदद करे। मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।